और प्रदेश की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया में गुरुवार देर रात एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी क्षमता 4.6 थी। इस लिहाज से ये अब तक छत्तीसगढ़ के किसी भी हिस्से में सबसे ज़्यादा तीव्रता वाले भूकंप के झटके हैं। भूकंप का केंद्र बैकुंठपुर में ज़मीन से 16 किलोमीटर अंदर बताया जा रहा है। महज 2 सेकंड के लिए ये झटके महसूस हुए। इसके चलते चर्चा अंडरग्राउंड माइंस में दीवार गिरने से 5 मजदूर घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 को इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया है। 18 दिन में ये दूसरी बार भूकंप के झटके लगे हैं। बताया गया है कि गुरुवार देर रात चर्चा कॉलोनी क्षेत्र में 12:58 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक इस श्रेणी के भूकंप से क्षति का अंदेशा होता है। इस बार चेतावनी वाली बात यह है कि दूसरी बार 4 तीव्रता के ऊपर का भूकंप आया है। दरअसल नर्मदा सोन भ्रंश और तातापानी भ्रंश के आसपास के क्षेत्र में प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां होती रहती हैं, जिसके कारण भूकंप के झटके लगे रहते हैं। भूकंप आने के पीछे इस बार भी यही कारण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भूकंप की घटना में घायल 2 कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। और आइए इस संबंध में और अधिक जानकारी लेते हैं कोरिया जिले के कलेक्टर कुलदीप शर्मा से। जी कुलदीप शर्मा जी, आप मुझे सुन रहे हैं? जी बिल्कुल जी, सबसे पहले तो ये कि कोरिया जिले में ये दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्या कारण इसके पीछे है? आप क्या जी सोच? आज रात में 12:56 पर भूकंप के द्वारा कंपन महसूस किया गया जी और रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 नापी गई। जी और उन कंपन के कारण कहीं कहीं पर लोगों ने उसके झटके भी महसूस किए। जी और जो हमारा चर्चा कॉलोनी एरिया है वहां पर भी इस तरीके का कंपन महसूस किया गया। जी वहां पर एसईसीएल के कुछ लोग कर्मचारी भी कार्यरत थे। जी जब उन्होंने कंपन महसूस किया तो उन्होंने थोड़ा सा जो रहता है सेफ्टी प्रिकॉशंस, थोड़ा भागने की, तेज मूवमेंट करने की कोशिश की। जी उस क्रम में 2 कर्मचारी जो थे उनके भागने के क्रम में गिर गए थे, जिससे जी उनको कुछ चोट भी लगी थी। और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए कि तत्काल इनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। और इसी क्रम में उनको अपोलो अस्पताल में 2 लोगों को एडमिट किया गया है। अभी उनकी हालत बेहतर है। कुलदीप जी, ये और कॉलोनीज में भी उस समय कुछ काम चल रहा था या कॉलोनीज इवैक्यूएट करा दी गई थी उस दौरान? नहीं नहीं, वो एक उनका नॉर्मल प्रोसीजर रहता है जी जिसमें वो निरीक्षण करते हैं, वहां पे कुछ लोग कर्मचारी वगैरह। जी तो इस तरीके की वहां पे निरीक्षण चल रहा था। जी। वहां पे जी कुछ कोई घायल हुआ है इस भूकंप की वजह से? नहीं, इससे अतिरिक्त वहां पे किसी प्रकार की कोई जान माल की कोई क्षति नहीं या हुई है। कॉलोनीज में कुछ पानी वानी भरने की कोई ऐसी सूचना आपको प्राप्त हुई है? नहीं, इस तरीके की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अच्छा कुलदीप जी, ये बताइए कि ये पिछले 18 दिन में दूसरी बार ये 4 तीव्रता से ऊपर का भूकंप आया है। क्या कारण हो जी सकते हैं? क्या कॉलोनीज की वजह से या ये टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट है इसकी वजह से? देखिए, इसके संबंध में जो चीजें होती हैं उन पर रिसर्च की जाती है, तो भूकंप वैज्ञानिक इस पर बेहतर अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। जी और मुख्य रूप से जो उनका आती हैं चीजें निकल के प्लेट टेक्टोनिक से अधिक ज्यादा प्रभावित होने की संभावनाएं रहती है। जी जी, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।